हेलो प्यारे बच्चों, आपका संस्कृत सरिता यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। आज का जो हमारा पाठ्य बिंदु है वो है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। मैंने आपको प्रत्यय की जो वीडियो था उसमें बताया था। जैसे मान लो हार शब्द है, हार का अर्थ होता है माला, आभूषण। यदि हम इसके आगे प्र जोड़ दें तो प्रहार का मतलब हो जाएगा हमला। यदि हम आ जोड़ दें तो आहार का मतलब हो जाएगा भोजन। और यदि सम जोड़ दें, संहार का मतलब हो जाएगा किसी को मारना। तो वो शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल दे वो उपसर्ग कहलाते हैं। एक परिभाषा यहाँ पर दी हुई है, उसको देख लेते हैं। उपसर्गेण धातु अर्थो बलात् अन्यत्र नीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत। कि उपसर्ग के द्वारा जो धातु का अर्थ है वो बलपूर्वक और कहीं ले जाया जाता है, अर्थात उपसर्ग लगने से जो धातु का अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे बताया गया है कि एक हार जो है वो शब्द था, जब उससे हम प्र जोड़ते हैं प्रहार बन जाता है, आ जोड़ते हैं आहार बन जाता है, सम जोड़ते हैं संहार बन जाता है, और वी जोड़ते हैं विहार बन जाता है, और परि जोड़ते हैं परिहार बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, संस्कृत की 22 उपसर्गों का हम जिक्र यहाँ पर करेंगे जो शब्दों के आगे जुड़ करके अर्थों को पलट देती हैं। आप ध्यानपूर्वक उनको देखिएगा। जो सर्वप्रथम है वो है प्र। प्र उपसर्ग प्रभवती निकलना, प्रकर्ष है किसी चीज़ का, पराकाष्ठा, प्रयत्न, प्रयास और प्रतिष्ठा। यथा गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ भवती होता था, कर्ष शब्द के आगे प्र जोड़ने से प्रकर्ष बन गया, यतन के आगे जोड़ने से प्रयत्न बन गया। तो इन सभी के अर्थ हैं जो वो परिवर्तित हो गए। दूसरी जो उपसर्ग है वो है परा। जयते जीतना और पराजयते पराजित होना, भवती होना और पराभवती ये भी हारना, ये परा उपसर्ग है। जो तृतीय उपसर्ग है वो है अप। हरती मैंने हरण करना, करोती मैंने करना, अपहरती अपहरण करना, और अपकरोती मैंने दूर करना। चोर है धनम अपहरती, चोर धन को चुराता है। जो चतुर्थ उपसर्ग है वो है सम। जब करोती के आगे जोड़ी करोती मैंने करना, संस्करोती संस्कारित करना, गच्छते मैंने जाना, और संगच्छते मैंने मिलना। अध्यापक छात्रम संस्करोती, अध्यापक छात्र को संस्कारित करता है। पंचम देखते हैं। जो पंचम उपसर्ग है वो है अनु। अनु मैंने पीछे, गच्छती मैंने जाना, अनुगच्छती पीछे जाना, करोती मैंने करना, और अनुकरोती अनुकरण करना। शिष्य है गुरुम अनुगच्छती, शिष्य गुरु के पीछे जाता है। जो अग्रिम है वो है अव। अवगच्छति समझना, अवतरती तैरना। तो राम भवंतम अवगच्छति अवजानाति वा, राम आपको जानता है। जो सप्तम उपसर्ग है वो है निर। निर्गच्छति बाहर निकलना, निराकरोति दूर करना। प्राचार्य कार्य कालात निर्गच्छति, जो प्राचार्य है वो कार्यालय से बाहर जाता है। अग्रिम निश। निश उपसर्ग कारणम की जब लगी तो निष्कारण, बिना कारण के। और शर्ती मैंने शरकना, और निशर्ती जब लगी तो निकलता है। सर्प है बिलात निशर्ती, जो सांप है वो बिल से बाहर निकलता है। दुष उपसर्ग दुष्त्याज्य है, दुष्प्रयोजनम। प्रयोजनम और त्याज्य, इन शब्दों से जब दुष् को लगाया गया तो क्या बन गया? दुष्त्याज्य और दुष्प्रयोजन ये बन गए। तो स्वभाव दुष्त्याज्य भवती, स्वभाव है वो बड़ी मुश्किल से त्यागने योग्य होता है। दुर्बोध्य और दुर्लभ, अयम गुड विषय दुर्बोध्य अस्ति, यह गुड विषय है और बड़ी मुश्किल से समझे जाने वाला है। अग्रिम जो एकादश उपसर्ग है वो है वी। क्या है? वी। जैसे जयते जीतना और हरती हरना, विजयते विजय होना और विहरती घूमना। धर्म में सदा विजयते, धर्म की हमेशा जीत होती है। आगे है आ उपसर्ग।
आंग बोलते इसको, आ ही है ये। आकंठम जीवन भर, आजीवनम जीवन भर, आकंठम कंठ तक, आकंठम जलम पीतम कि इसने कंठ तक जीवन जो पानी है वो पी लिया है। नी जो उपसर्ग है, निगदती और निपतति, गदती बोलना, पतति गिरना, तो निगदती बोलना और निपतति गिरना। पुत्र है पितरम निगदती, जो पुत्र है वो पिता को बोलता है। अधिराजते अधिसेते, विद्वान सर्वत्र अधिराजते, विद्वान की सभी जगह शोभा होती है। अति अधिक अर्थ में अतिवाद है, अति अत्याचार है, अतिवाद होना कर्तव्य है, बहुत ज़्यादा झगड़ा नहीं करना चाहिए। सु अच्छे अर्थ में सुपुत्रेण शोभते, सुपुत्रेण और सुशोभते, उद्याने पुष्पाणि सुशोभन्ते, उद्यान में जो पुष्प हैं वो शोभा दे रहे हैं। आगे उत उपसर्ग है, उत्डयते, उड्डयते और उत्पतिते, पक्षिण है आकाश से उड्डयन्ते, जो पक्षी हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं। अभी की ओर अभिगछन्ति, की ओर जा रहा है, और अभी आगत है अभ्यागत है, अभ्यागत है अतिथि, अभ्यागत है सर्वै सदा पूजनीय, जो अभ्यागत होता है अतिथि होता है वह सभी के द्वारा पूजनीय होता है। आगे देखते हैं 19वां, प्रति की ओर, प्रत्युपकार है बदले में उपकार करना, और प्रत्यवदत उत्तर देना। पुत्री मातरम प्रत्यवदत, पुत्री माता को बोलती है। परि चारों ओर, परित्याजामी, त्याजामी छोड़ना, और परित्याजामी बिल्कुल परित्याग करना। और परिवर्तनम, वर्तनम किसी कार्य में वर्तना, और परिवर्तनम परिवर्तित कर देना। अहम दुष्टम परित्याजमीयम, मैं दुष्ट को हमेशा के लिए छोड़ता हूँ। उपपास में, उपगच्छति पास में जाना, और उपहरति नज़दीक से हरना। शिष्य अध्ययनार्थम गुरु उपगच्छति, शिष्य अध्ययन के लिए गुरु के पास जाता है। और जो 22वां उपसर्ग है वो है अपि, अपि वैसे बी होता है, अपि ददाति, द्वारपाल द्वारम अपि ददाति, जो द्वारपाल है वो द्वार को बंद करता है, अपि ददाति मैंने बंद करना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो उपसर्ग हैं वो शब्दों के आगे लगे और उनके अर्थों को परिवर्तित कर दिया। प्यारे बच्चों, आप एक यहाँ छोटा सा भी एक उदाहरण और देख रहे होंगे कि धातु है गम, जब उसके आगे आ उपसर्ग हुआ आगच्छति आना, और उप जब जुड़ा तो उपगच्छति पास जाना, ऐसे ही अनुगच्छति हुआ तो पीछे जाना, और अवगच्छति समझना। तो बहुत सारा जो अभ्यास कार्य है वो दिया है और आपने ये करना है, मैं आपको दूंगा करने के लिए। आशा है कि आपको ये वीडियो है जो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर